फरीदाबाद में एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली के द्वारा एक बयान दिया गया था, जिसमें हमारे 2 दर्जन लगातार बयान चर्चाओं में रहा। शौकत साहब, आखिर ये बयान देने की वजह क्यों पड़ी और अभी भी आप इस बयान पे जो है कायम है? देखिए, मैंने तो पहले कहा था, मैंने अपनी उस स्पीच में भी कहा था कि देश के अंदर जितनी हमारी आबादी बढ़ेगी, हमारा देश जितना जवान होगा उतना ही मजबूत होगा। रही बात जो हमने 2 दर्जन बोला था, कुछ लोग हैं सुबह शाम कहते थे कि 19 बच्चे पैदा करते हैं मुसलमान, 20 करते हैं, 4-4 शादियां करती हैं, तो वो हमें बार बार तकलीफ देते थे ये बात बोल करके। तो मुझे लगता है उन्होंने महसूस कर लिया होगा कि दूसरों को तकलीफ नहीं देना चाहिए, और हो भी सकते हैं, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं। जो लोग कहते हैं, हमने कुछ मुस्लिम समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता किसी टीवी चैनल पे बैठ करके वो ज्ञान दे रहे थे, बोले दुनिया में किसी के पास 24 बच्चे नहीं हैं। इसका मतलब उसने दुनिया देखा ही नहीं, उसने समाजवादी पार्टी और इटावा को ही दुनिया समझ रखा है। अरे दुनिया में तो ऐसे लोग भी हैं जिनके 100-100 बच्चे, 4-4, 5-5 बीवियां हैं। तो ये कहना गलत है। ठीक है, इंसान सब कुछ अपनी हैसियत के हिसाब से और सेहत के हिसाब से करता है, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि भाई देखिए, गर्भपात इस्लाम में हराम है और हमारे देश के कानून में भी जुर्म है। तो हम तो यही कहेंगे, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, बच्चे नहीं होते हैं, बेचारा मंदिरों पे कोई बोल देता फला मंदिर पे चले जाओ, फला गुरुद्वारा पे चले जाओ, फला मज़ार पे चले जाओ, दरगाह पे चले जाओ। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला अगर आपको औलाद दे रहा है तो आप लीजिए, अच्छा है। मैं तो हिंदू भाइयों से भी कहूँगा, और मैं उन हिंदू भाइयों को भी जानता हूँ जिनके 10-10 बच्चे हैं, हमारे गांव में हैं, हमारे मोहल्ले में हैं। और मैं तो ये भी जानता हूँ कि अमित शाह के भी 6 भाई बहन हैं, और मैं तो ये भी जानता हूँ कि मोदी जी के भी आधा दर्जन भाई बहन हैं। तो इसमें गलत क्या है, आप बताओ मुझे। अच्छा, वंदे मातरम को लेकर कई बात करें अपोजिशन के लीडरों के, उनके बयान आए हैं और कई जो है मुस्लिम धर्मगुरुओं के भी आए कि गर्दन कटवा देंगे हम, लेकिन हम वंदे मातरम नहीं पढ़ेंगे। शौकत अली और एआईएमआईएम का यूपी में क्या स्टैंड है? देखिए, मैं आपको बताऊं, हमारे देश का संविधान हमें इस चीज़ को पढ़ने के लिए मजबूर नहीं करता, लेकिन ये वही लोग हैं जो ज़बरदस्ती हमारे गर्दन पे तलवार रख करके हमसे जय श्री राम के नारे लगवाते हैं। हिंदुस्तान में जमहूरियत है, लोकतंत्र है, यहाँ तानाशाही नहीं है, ये किंगडम नहीं है कि हम तुम्हारी कही हुई बातों को फॉलो करेंगे। रही बात राष्ट्रगीत की है, हम सम्मान करते हैं, हम आपके धर्म का भी सम्मान करते हैं, हम आपके देवी देवता का भी सम्मान करते हैं, लेकिन आप ज़बरदस्ती मुझसे कहो कि तुम भी मेरी देवी देवता का सम्मान करो, तुम भी ये बोलो, तुम भी ये करो, तो ये ज़बरदस्ती है और ये गैर संवैधानिक है। ठीक है, राष्ट्रगीत बजेगा, जैसा कि आपने कहा कि गवर्नमेंट ने इसको अनिवार्य किया है, राष्ट्रगीत बजेगा, हम खड़े होंगे, सम्मान में खड़े होंगे, लेकिन आप ज़बरदस्ती मुझसे कहलवा नहीं सकते। ठीक है, अगर बात करें ओम प्रकाश राजभर के, आपको लेकर बयान आए हैं, क्या कुछ कहेंगे? आखिर राजनीति में इस तरीके के बयान को लेकर जिस तरीके से लोगों को भी व्यक्तिगत भी टिप्पणी की जाती है, तो कहाँ किस तरह सही मानते हैं और कितना गलत मानते हैं? देखिए, ओम प्रकाश राजभर आज कोई नए बदतमीज़ नहीं है। ओम प्रकाश राजभर नहायत बदतमीज़ आदमी है, और पुराने जो रिक्शा चालक होते थे ना, जो टेम्पो चलाते थे, आप कभी देखिए टैक्सी स्टैंड पे, अब तो खैर अब के जो रिक्शा चलाने वाले लोग हैं वो तो बड़े सभ्य हैं बेचारे, लेकिन जो पुराने होते थे ना, तो वो बड़ी गाली गलौज, और शाम को मगरिब के बाद टुन होकर के घर पे जाना, वहाँ मार पीट करना। तो अब मैं क्या बताऊँ, जिन लोगों का माजी ही ऐसा हो, तो वो लोग, अब एक मंत्री, कैबिनेट मंत्री इस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहा है, आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि उस प्रदेश की सरकार की भाषा का क्या अंदाज़ा होगा, आप कर लीजिए। एआईएमआईएम का पूरे यूपी में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, पूरे देश में जाते हैं, लगातार बी टीम का भी आरोप था, उसको लेकर भी आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने और आपने भी बात साफ कर दी, लेकिन आखिर आपकी वजह से सपा को ही क्यों नुकसान होता है?
देखिए, समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों के वोटों को बेवा के माल की तरह लूटा है। 2012 से 17 के बीच का जो मैनिफेस्टो समाजवादी पार्टी का है, आप उसको एक मर्तबा पढ़ लीजिएगा कि मुसलमानों से कितने बड़े बड़े वादे किए थे, एक भी वादे को पूरा नहीं किया गया। तो समाजवादी पार्टी मुस्लिम विरोधी है और समाजवादी पार्टी ने आरक्षण में प्रमोशन का भी विरोध किया था। दलितों के लिए जो बिल लाया गया था, उस बिल को समाजवादी पार्टी ने फाड़ा था। तो समाजवादी पार्टी दलित विरोधी भी है और समाजवादी पार्टी को इस बात का घमंड है कि हम उत्तर प्रदेश में MIM को इग्नोर करके हुकूमत बना लेंगे। 2022 में जिस तरह हुकूमत बन रही थी, उसी तरह 2027 में भी हुकूमत बनेगी। आप देखिएगा, हम तब भी कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी हुकूमत में नहीं आ रही, क्योंकि मुसलमानों ने 90% वोट दिया तो 111 सीट आई। अगर मुसलमान वोट ना देता तो समाजवादी पार्टी की 11 सीट भी नहीं आती। अच्छा, AIMIM को लेकर अगर बात करें, 27 के चुनाव है, बड़ा चुनाव है और आपकी भी तैयारी काफ़ी है, लेकिन किसी से अलायंस करेंगे आप या नहीं? कि हमारी कोशिश तो रहेगी और हम कोशिश भी कर रहे हैं। हम अलायंस की दिशा में आगे भी बढ़ रहे हैं और हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में दलित और मुसलमान का एक बेहतरीन गठबंधन बने। यही एक नेचुरल गठबंधन होगा और हम उत्तर प्रदेश से जहां BJP को उखाड़ फेंकेंगे, वहीं समाजवादी पार्टी को भी उखाड़ के फेंक देंगे। कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी कई पूर्व विधायकों के साथ सपा में जा रहे हैं, जबकि अलायंस दोनों इंडिया गठबंधन है। आखिर राजनीतिक आप जो है लगातार लोगों के बीच में, आपको क्या लगता है किस तरीके का खतरा इन्हें कांग्रेस से था या समाजवादी पार्टी को जाने क्या मजबूरी है? देखिए, नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने आज से 2 दिन पहले हमारी पार्टी के बारे में गलत शब्द का प्रयोग किया है। हमने आज तक उनके बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन आज मैं आपसे कहता हूं कि ये वो दगे कारतूस हैं जो किसी काम के नहीं हैं। ये वो जनरेटर हैं जो जले हुए जनरेटर हैं, जो आवाज़ तो कर सकता है, रोशनी नहीं दे सकता। ये शराब मंत्री थे, 12-13 मंत्रालय था इनके पास। इन्होंने समाज के लिए क्या किया? ये मायावती जी का, जो हमारी पार्टी का, मेरे लीडर बैरिस्टर वैसी है, मैं अपने लीडर से बात अगर कर रहा हूँ तो हमारे बीच की बात बड़ी कॉन्फिडेंशियल होती है। उस बात को मैं रिकॉर्ड करके पब्लिक डोमेन में लेके जाऊँगा और वो भी मीडिया के सामने। इससे गंदा काम, इससे नीचा काम हो ही नहीं सकता। और यही वजह है कि 8 साल कांग्रेस में रहने के बाद नसीमुद्दीन सिद्दीकी का भरोसा, न कांग्रेस की प्राइम लीडरशिप जीत पाई और न उसे नसीमुद्दीन सिद्दीकी पर भरोसा। इसलिए नसीमुद्दीन सिद्दीकी को हमेशा इग्नोर किया गया और वो समाजवादी में चले जाएं या किसी वादी में चले जाएं, आने वाला जो वक्त है वो नसीमुद्दीन सिद्दीकी का नहीं है। मैंने कहा, ये जले हुए जनरेटर है, आवाज़ कर सकते हैं, लाइट नहीं। मेरे साथ बात करने के लिए AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली थे, जिनके द्वारा तमाम जानकारी दी गई है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद। फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। फाइनर फिनिस्टा।